अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी डाइटिशियन सानिया और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ मुझसे पूछी हुई थी कि हम कैसे डाइट से अपनी स्किन को बेटर कर सकते हैं, डाइट का और स्किन का आपस में क्या रिलेशन है। तो इंस्टाग्राम पे बहुत बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने मुझे डीएम किया हुआ था कि आप स्किन इश्यूज़ के ऊपर एक वीडियो जो है वो ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। तो आज की वीडियो जो है वो स्किन इश्यूज़ पर ही है और पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आज की वीडियो का टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वो है फीड योर फेस। अजीब है ना कि हाउ टू फीड योर फेस। आप लोगों के माइंड में ये चीज़ आई होगी कि ये कैसे पॉसिबल है कि हम कैसे अपने फेस को फीड करवा सकते हैं। खाना तो हम मुंह से खाते हैं तो फिर फेस को कैसे फीड करवा सकते हैं। तो ये थोड़ी अजीब साउंड करता है बट इसके पीछे बहुत अच्छे से और बहुत सिंपल से लॉजिक्स हैं, बहुत सिंपल रीजंस हैं। मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगी लेकिन आपको जितनी भी बातें बताऊंगी वो विद लॉजिक और विद रीजंस बताऊंगी ताकि आपको पता चले कि डाइट क्यों ज़रूरी है स्किन के लिए और हम कैसे डाइट के थ्रू अपनी स्किन को बेटर कर सकते हैं, कैसे एक निखार, एक ग्लो, एक खूबसूरती, अपना कम्प्लेक्शन ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये सारी ये चीज़ें जो है ना इसमें कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो जैसे कि मैं हमेशा एक ही चीज़ पे फोकस करती हूँ और वो है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट फोकस उस पर इसीलिए करती हूँ क्योंकि उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। आप ज़िंदगी में जितने भी इश्यूज़ कह सकते हैं ना हेल्थ रिलेटेड है उसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कैसे? बैलेंस डाइट से। हम लोग अगर बैलेंस डाइट को प्रॉपरली फॉलो करें अपनी ज़िंदगी में, उसको लाइक अपना लाइफस्टाइल बना लें तो आई गारंटी कि आपको फ्यूचर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। लाइक ना हेल्थ इश्यूज़ होंगे, ना स्किन इश्यूज़ होंगे, ना हेयर प्रॉब्लम्स होंगे, इस तरह के कोई भी इश्यूज़ नहीं होंगे। तो जी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ एंड दैट इज़ फीड योर फेस। तो इसका क्या मतलब है? सीधी सी और सिंपल सी बातें। मैंने लास्ट वीडियो में हेयर्स की बात की थी तो उसमें मैंने उस कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर भी मैं कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी और सबसे पहली चीज़ जिसको मैं कहूँगी वो है प्रोटीन। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ कि हमारे पाकिस्तानी कंट्री में कार्बोहाइड्रेट्स पे ज़्यादा फोकस है जबकि प्रोटीन्स पे कम है। फैट्स बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन प्रोटीन्स जो है उसकी क्वांटिटी कम कर दी जाती है। हालांकि प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हमारी स्किन के जितने भी टिश्यूज़ हैं, हमारी स्किन जितनी भी बनी हुई है वो सारी की सारी ये सेल्स जो हैं वो सारे प्रोटीन से ही बने हुए हैं। तो इसलिए प्रोटीन तो हमें चाहिए ही चाहिए। जब भी आप प्रोटीन ले रहे होते हैं तो वो आपकी बॉडी में जाके हर चीज़ जो है वो टूटती है, ठीक है। तो उससे अमाइनो एसिड्स बनते हैं जो कि फर्दर आपके स्किन सेल्स को बनाते हैं। तो इसलिए आपकी जो स्किन है उसके लिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मैं जिक्र किया था कोलेजन प्रोटीन का। कोलेजन प्रोटीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो आपकी स्किन को टाइटन करती है, आपकी स्किन को जो है वो स्ट्रेंथन करती है, एक इलास्टिसिटी देती है। जब आपकी स्किन में वो इलास्टिसिटी ख़त्म होना शुरू हो जाती है तो कौन कौन से इश्यूज़ आते हैं? लाइक सब कहते हैं कि हमारे आ रहा है, स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो जब हमारी स्किन में इलास्टिसिटी ख़त्म होना शुरू हो जाती है तो पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। बहुत नो डाउट पोर्स होते हैं लेकिन कुछ के प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा। तो वो इसलिए प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही होती है और आप अपनी जो प्रोटीन इंटेक है उसको बेटर नहीं कर रहे होते। तो इसके लिए लाइक आप वो पोर्स को ख़त्म करने के लिए आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अपनी स्किन के ऊपर यूज़ करना शुरू कर देते हो। उसकी वजह से जब वो पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं तो डर्ट पार्टिकल्स अंदर जाना शुरू हो जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लाइक एक्नी का इशू आना शुरू हो जाता है उसके बाद। और उसके बाद एक्नी स्कार्स और आपकी स्किन डल होना शुरू हो जाती है और आप ये सोचते हुए किसी फंक्शन में नहीं जाते, किसी पार्टी में नहीं जाते हो कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि आप प्रोटीन का इंटेक जो है वो बहुत ही कम कर चुके हो और अगर जो प्रोटीन ले रहे हो वो आपकी बॉडी सही से उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही, ठीक है। तो इसलिए प्रोटीन इंटेक लाजमी रखें। इसके लिए मैंने बताया था कि सबसे बेहतरीन चीज़ जो है जो आम अवेलेबल हम कह सकते हैं वो एग है। एग तो एक चीपेस्ट सोर्स है, आप उसको लें, आप उसको लाजमी खाया करें ऑन डेली बेसिस। एग को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। इसके अलावा आप फ़िश यूज़ करें, मटन यूज़ करें, ये सारी चीज़ें लाइक प्रोटीन ऑन डेली बेसिस कोशिश किया करें कि थोड़ा थोड़ा लिया करें और उसमें सबसे चीपेस्ट वे जो है वो एग का इंटेक है। इसके अलावा आप नट्स ले सकते हैं, वो भी रिच इन प्रोटीन्स होते हैं।
इसके अलावा एक और चीज़ मैं कहूँगी कि फ्रूट्स जितने भी हैं ना, जितने भी फ्रूट्स और जितने भी ये नट्स हैं, ये सारे के सारे हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। जब भी आपकी स्किन इश्यूज आ रहे होते हैं तो उसमें एक मेजर जो रीज़न होता है वो फ्री रेडिकल्स का भी होता है। उसकी वजह से आपकी स्किन पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है और जो हैं वो जो फ्री रेडिकल्स हैं वो आपकी वो इन्फ्लेमेशन कॉज करके और उसको आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में ले आ रहे होते हैं। आप के लाइक पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप फ्रूट्स का इंटेक कभी नहीं छोड़ें। लाइक उसमें आप सबसे बेहतरीन जो फ्रूट है ना, सबसे बेहतरीन फ्रूट जो मैं, वैसे तो सभी बहुत अच्छे हैं लेकिन यहाँ पर मैं जिक्र करूँगी किसका, वाटरमेलन का जो है वो बहुत ही ज़्यादा वो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है स्किन पे, इसलिए कि उसके अंदर जो है नेचुरली शुगर्स कम होते हैं। वैसे सब फ्रूट्स में कम होते हैं लेकिन उसमें उसमें ज़्यादा कम होते हैं और वो स्किन को बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी एजिंग स्टफ प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो शुगर लेवल कम होने की वजह से जब आपका शुगर इनटेक ज़्यादा हो जाता है ना, तो क्या करता है, जो आपकी कोलेजन प्रोटीन है, जो कि स्किन की प्रोटीन है, उसको जाके उसके फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, उसके फंक्शन को ख़राब करना शुरू कर देता है। मैं यहाँ पर हरगिज़ ये नहीं कह रही कि शुगर्स लेनी नहीं, शुगर लेना ज़रूरी है, शुगर लें लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बिल्कुल नहीं लें, बहुत ज़्यादा नहीं लें, नॉर्मल लें जिससे कि आपका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहे, नॉर्मल शुगर। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा आइसक्रीम्स और इस तरह की चीज़ें, मीठी चीज़ें बहुत खाते हैं, उनको स्किन इश्यूज ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं और वो फिर कह रहे होते हैं कि क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि उनका शुगर इंटेक बहुत ही ज़्यादा हो रहा होता है। इसलिए नेचुरल शुगर्स जो है उनको लिया करें, लाइक जितने भी फ्रूट्स में होती हैं उनको लाजमी लिया करें। इसके अलावा जो एक और चीज़ है वो एक्नी ये बहुत सुना हुआ है, सबने बहुत सुना हुआ है, बहुत सारों के इसके इश्यूज हैं। तो एक्नी से बच कैसे सकते हैं, एक्नी को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसके लिए फ्रूट जूसेस तो लें, इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ जो है वो है ग्रीन टी इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा होते हैं, बेसिकली उसमें पॉलीफिनोल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, सारी उसकी ही क्लासेस हैं। तो जी जब आपको एक्नी का इशू आना शुरू हो जाए, या ज़रूरी नहीं कि जब आपको इशू हो चुका है तब, आप वैसे भी ऑन डेली बेसिस भी ग्रीन टी का इंटेक रखें। अब ये नहीं करना कि सारा दिन आपने 6-7 कप ग्रीन टी, नहीं, दिन में एक बार 1 कप ज़रूर ग्रीन टी का लें। वो लोग जिनको एक्नी का इशू है और वो लोग जिनको एक्नी का इशू नहीं है वो भी लाजमी लें। इसके अंदर इसको लेना जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा लाइक आपको खुद फील होगा कि आपकी स्किन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आपकी स्किन हेल्दी हो रही है और आपकी स्किन पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो रही है। इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन इशू है वो है डार्क सर्कल्स का, कि सब लोग ये कह रहे होते हैं कि डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। इसकी बहुत सी रीज़न हो सकती हैं। एक तो ये कि आप प्रॉपर्ली सो नहीं हो रहे, आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, तो इस वजह से वो इश्यूज़ जो है डार्क सर्कल का जो इशू है वो होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या है, आप ग्रीन टी एक तो उसका इंटेक रखें। इसके अलावा आप होम मेड रेमेडी में आप ये कर सकते हैं कि ग्रीन टी के जो बैग्स होते हैं उसको लें, फ्रिज में रखें पानी में डाल के, और उसको अपनी आंखों के नीचे रखें 10 से 15 मिनट के लिए। तो उससे आपको फील होगा कि आपके डार्क सर्कल्स हैं वो लाइटन होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जितने भी फ्रूट्स ले रहे हैं, जूसेस ले रहे हैं, उसका एक ये चीज़ इफेक्ट भी होता है कि अक्सर आप सो के उठते हो ना, तो एक पफिनेस सी होती है आंखों के नीचे, ज़रा स्वेल की होती है, लेकिन कुछ लोगों की परमानेंट रहती है, वो पफिनेस हमेशा रहती है। तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि आप फ्रूट जितने भी हैं उनका इंटेक बेहतर करें। इसके अलावा वाटरमेलन भी लाजमी लें क्योंकि उसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है पफिनेस को कम करने के लिए। उसके बाद विटामिन सी का इंटेक कभी कम मत किया करें। हम पता क्या करते हैं कि हम लोग नेचुरल सोर्सेज ऑफ विटामिन सी लेने की बजाय क्या कर देते हैं कि हम लोग सप्लीमेंट्स को तरजीह कर देते हैं। नो डाउट सप्लीमेंट्स पता कब दिए जाते हैं, सप्लीमेंट्स उन लोगों को दिए जाते हैं जो एक्सट्रीम लाइक माल न्यूट्रिशन वाली साइड पे चले गए हैं और उनको फौरी वो चीज़ें चाहिए होते हैं, फौरी वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, इसलिए उनको सप्लीमेंट रिकमेंड किया जाता है। बेसिकली सप्लीमेंट जो होते हैं वो जो ओल्डर पीपल होते हैं उनके लिए होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में चीज़ों को डाइजेस्ट होने में और उनको
लाइक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलने में टाइम लगता है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि उनको सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिल भी नहीं पा रहे होते हैं वो चीज़ों को, क्योंकि उनमें जाके एक टीथ का इशू आ जाता है, वो सही से च्यू नहीं कर सकते चीज़ों को। तो इसलिए सप्लीमेंट बेसिकली था उनके लिए था, या फिर बच्चों के लिए, या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके लिए सप्लीमेंट्स थे बेसिकली। लेकिन अब नॉर्मल पीपल भी कह देते हैं चलो जी कुछ नहीं जी, विटामिन सी का इंटेक कम हो रहा है, कोई नहीं हम सप्लीमेंट्स ले लेते हैं। तो आप हेल्दी हैं, आप उसको हेल्दी वे में क्यों नहीं लेते? तो ये एक मुझे गिला कह लें, गिला ही है कि क्यों ऐसा करते हैं कि सप्लीमेंट्स जो हैं वो एक और ग्रुप है जिनके लिए हैं, स्पेसिफिक ग्रुप है। तो कोशिश करें कि अगर आप वैसे ले सकते हैं नेचुरल सोर्स से तो आप ज़रूर लें। विटामिन सी का मैंने बताया आपको पहले भी, मैं ये बार बार बता चुकी कि विटामिन सी कोलेजन प्रोटीन बनाने में हेल्प आउट करती है, और कोलेजन प्रोटीन के क्या फंक्शंस हैं वो मैं बार बार बता चुकी हूँ कि वो स्किन को स्ट्रेंथन करती है, स्किन को टाइट करती है, और ये जो स्किन में पोर्स होते हैं उनको होने से रोकती है। और जब पोर्स नहीं होंगे ना तो आपकी स्किन को कोई इशू नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा, ना वो लाइक सॉरी ना ब्लैक हेड्स होंगे, ना वाइट हेड्स होंगे, ना आपके एक्नी के इश्यूज होंगे। स्किन में इश्यूज तब आते हैं जब आपकी स्किन गंदी होना शुरू हो जाती है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स जाना शुरू हो जाते हैं, आप प्रॉपर्ली उसको क्लींस नहीं कर रहे होते तब। इसके अलावा टोमेटो सबसे बेहतरीन चीज़, टोमेटो का इंटेक लाजमी रखें, टोमेटो ज़रूर खाएं, और इतने नहीं खाने कि आपने दिन में, अब टोमेटो की बात की तो आपने टोमेटोज ही खाना शुरू कर देते नो, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हर चीज़, इवन कुछ है चीज़ें ऐसी कि जिसका आप एक्सेसिव इंटेक कर लें तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है आपकी बॉडी में, आपको और बहुत सारे इश्यूज़ की तरफ ले जाता है। तो इसलिए बैलेंस रखा करें, हर चीज़ को एक बैलेंस्ड अमाउंट में खाया करें। तो टोमेटोज़ को भी आपने एक बैलेंस्ड अमाउंट में खाना, लाइक दिन में अगर आपके पास स्मॉल टोमेटोज़ हैं तो 3-4 खाएं, लाइक छोटे साइज़ में भी होते हैं, और एक जैसे कि बड़े साइज़ में टोमेटो होता है तो कोशिश करें कि एक टोमेटो ज़रूर खाया करें, और उसको ऐसे ही खाया करें, रॉ फॉर्म में ही खाएं। अब क्योंकि वैसे टोमेटो फ्रूट है या वेजिटेबल है, ये मेरा एक क्वेश्चन है आप सब लोगों से, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि टोमेटो फ्रूट की कैटेगरी में आता है या वेजिटेबल की कैटेगरी में आता है। तो ये एक मेरा क्वेश्चन है जिसको मैं छोड़ रही हूँ आप सबके लिए, ये आपने ज़रूर बताना है। टोमेटोज जो है ना, ये आपकी स्किन को यूवी रेडिएशन से बचाते हैं। मैंने बिल्कुल यही बात की कि यूवी रेडिएशन से बचाते हैं। यूवी रेडिएशंस क्या करती हैं? यूवी रेडिएशंस के बारे में आपने बहुत सुना होगा, आप सन ब्लॉक लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? यूवी रेडिएशन से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते हैं। तो अगर आप टोमेटो इनटेक कर रहे हैं तो नेचुरली आपकी बॉडी जो है, आपकी जो स्किन है, उसके अंदर प्रोटेक्टर्स क्रिएट हो जाते हैं, बन जाते हैं, जो कि आपकी स्किन को किससे बचाते हैं? यूवी रेडिएशन से। और यूवी रेडिएशन जो हैं वो स्किन प्रॉब्लम्स का एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है। इवन स्किन कैंसर तक जो है, स्किन कैंसर भी कॉज करता है क्या? यूवी रेडिएशन से। इसके अलावा आमंड्स का इंटेक रखें, लाजमी आमंड्स लिया करें। आमंड्स जो होते हैं वो रिच इन, मैंने बताया जितने भी नट्स होते हैं ना, जितने भी नट्स होते हैं, हेल्दी फैट होता है उसके अंदर, ठीक है। सेकंड थिंग जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है एसेंशियल फैट, वो होता है उनमें, उसमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। जो नट्स है ना, वो एक पैक है, कंप्लीट एनर्जी पैक है, जिसको आप लेके आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी हो सकती हैं। आमंड्स, ठीक है, इसमें क्या होता है? आमंड्स में विटामिन ई होती है। विटामिन ई जो है वो एंटी एजिंग विटामिन भी हम इसको कह सकते हैं। ये आपकी स्किन को एजिंग से बचाता है, रिंकल्स नहीं होने देता। जो बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं कि हमारी स्किन पे रिंकल्स होना शुरू हो जाते हैं एक स्पेसिफिक एज में जाने के बाद। आपने कुछ लोग देखे होंगे जो काफ़ी एजड भी होते हैं लेकिन उनकी स्किन पे रिंकल्स नहीं होते, एजिंग के साइंस नहीं होते। आप उनसे कभी पूछेंगे ना तो उनकी डाइट पे आप फोकस करना, उनकी डाइट कैसी होती है। उनकी डाइट में लाजमी नट्स रहे होंगे, स्पेशली आमंड्स तो रहे ही होंगे, क्योंकि ये एक तो आपकी एजिंग का जो प्रोसीजर है, लाइक एजिंग के जो साइंस है ना, उसको कम करता है, प्लस रिंकल्स जो होते हैं ना उसको कम करता है। इसके अलावा जो सबसे एक और चीज़ है वो हम मिस कर रहे हैं अपनी डाइट में, और वो है कैल्शियम।
कैल्शियम का इंटेक बहुत मिल्क का इंटेक कम हो चुका है। क्यों हो चुका है? लोग, बच्चे पीना नहीं पसंद करते, इवन बड़े भी नहीं पीना पसंद करते। जी हमें मज़ा नहीं आता, टेस्ट नहीं है। मिल्क का इंटेक लाजमी रखें। मिल्क में कैल्शियम के अलावा विटामिन डी होती है, ठीक है। अगर आप मिल्क से विटामिन डी ले लेंगे ना, तो फिर आपका ये होगा कि आपको धूप में जाने की ज़रूरत नहीं होगी विटामिन डी लेने के लिए, ठीक है। तो उससे ये है कि आपकी स्किन जो है वो बहुत हद तक बच सकती है यूवी रेडिएशन से। प्लस एक और चीज़ जो हमारे सोसाइटी में हमारे लोगों में पाई जाती है वो ये कि विटामिन डी की कुछ स्पेसिफिक रेज होती हैं जो हम लोगों ने लेनी होती है, वो सुबह टाइम या शाम टाइम होती है। उस टाइम हमने बाहर नहीं निकलना, धूप नहीं लेनी, और हमने पता है क्या ना 12-1 बजे धूप में जाके बैठ जाना है। और उस टाइम की जो रेडिएशन होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है, वो स्किन को बहुत ज़्यादा हार्म कर रही होती हैं। और हम लोग जो है ना, जो हेल्दी चीज़ है उसको छोड़ के ना दूसरी चीज़ की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे हमको नुकसान ज़्यादा होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लें। उसमें यह है कि आपने अपने फेस को वॉश करना है, प्रॉपरली वॉश करना है, ठीक है। उसके अलावा आपने उसको मॉइस्चराइज़ करना है। मॉइस्चराइज़ करना कभी मत भूलें अपनी स्किन को, लाजमी। आपकी स्किन ऑयली भी है तो भी उसको मॉइस्चराइज़ करना है। मॉइस्चराइज आप करेंगे तो उससे आपकी स्किन सॉफ्ट रहेगी, ठीक है। आपकी स्किन जब आपकी स्किन हार्श होना शुरू हो जाती है ना, तब भी बहुत सारे प्रॉब्लम, फिर भी आपकी जो स्किन के जो मसल्स हैं ना वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, इलास्टिसिटी उनमें कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए इसको मॉइस्चराइज लाजमी करना है। इसके अलावा वाटर इनटेक बहुत 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 आपने बेटर रखना है। वाटर इनटेक को कभी नहीं भूलना। आप जितना पानी पिएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। आपकी बॉडी सेल्स जो हैं वो हाइड्रेट होते रहेंगे, आपकी स्किन जो है वो उसमें ड्राइनेस नहीं आएगी। ड्राइनेस ना आने की वजह से वही बात है कि आपके जो स्किन मसल्स हैं वो बेटर रहेंगे और उसको मतलब उनमें पोर्स नहीं बनेंगे, इस तरह का कोई सीन नहीं क्रिएट होगा फिर। इसके अलावा आपने एक और चीज़ जो लाजमी करनी है वो है क्लींजिंग। अपनी स्किन को क्लीन ज़रूर किया करें। घर से बाहर निकले हैं और घर वापस आए हैं तो आके आपने उसको प्रॉपर क्लींजिंग उसकी करनी है। बहुत ज़्यादा क्लींजिंग भी नहीं करनी, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं। कभी भी किसी भी चीज़ का जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव काम शुरू कर देते हैं ना वो भी नुकसान देता है। जैसे मैं आप सारी डाइट्स आपको बता रही हूँ, तो इन डाइट्स को जब आप एक बैलेंस अमाउंट में लेते रहेंगे तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इनको एक्सेसिव तरफ लेके जाएंगे, एक्सेसिव लेने की इंटेक की तरफ लेके जाएंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। इसी तरह से ना आपने क्लींजिंग बहुत ज़्यादा नहीं है करनी आपने, क्योंकि उसको भी जब आप बहुत ज़्यादा क्लींजिंग करेंगे तो आपके जो नेचुरल ऑयल्स हैं ना, आपकी स्किन के जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि विटामिन ए जो है वो सीबम जो है वो जो उसकी प्रोडक्शन करता है वो नेचुरल ऑयल देता है स्किन को, जिससे आपकी स्किन में एक नेचुरल ऑयल और एक नेचुरल ग्लो रहता है। तो फिर वो क्या करेगा कि वो उन सेल्स को के जो फंक्शन है ना उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और आपकी स्किन जो है वो ड्राइनेस की तरफ चली जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी, इनको अपनी ज़िंदगी का असूल बना लें कि आपने ये सारी चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना है। आपने फेस को अच्छे से वॉश करना है, मॉइस्चराइज़ करना है, उसकी क्लींजिंग करनी है, तो फिर आपको कोई भी इश्यूज़ नहीं होंगे। डेफिनेटली आपको इस तरह के इश्यूज़ नहीं होंगे फिर। तो ये आज की वीडियो थी और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत सारों के उनके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे और ये भी पता चल गया होगा कि डाइट का लिंक है। हेल्दी बॉडी के अलावा हेल्दी स्किन में भी इसका रोल है। इवन अगर मैं इसको एलेबरेट करूँ, इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की तरफ लेके जाऊँ ना, तो बहुत 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 सारा स्टफ हो जाए। इतना हो जाए कि मुझे ये समझना है कि मैं आपको क्या क्या कुछ बताऊँ, इतना हो जाए कि आपको खुद समझना है कि क्या क्या कुछ बताई जा रही हैं। तो इसलिए उसके ये मत समझें कि डाइट जो है वो सिर्फ यही है कि खा लिया पी लिया बस, नहीं।
आपकी डाइट आपकी शख्सियत को बताती है, आपके बारे में एक्सप्लेनेशन देती है। आप अच्छा खाएंगे ना तो आपकी स्किन डेफिनेटली अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट, नट्स और ये सारी चीज़ें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब चीज़ें आपने लाजमी लेनी है, हर चीज़ लेनी है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को कभी भी माइंड से, मतलब ये नहीं है करना कि इनको स्किप कर देना है तो हम अच्छी स्किन हमारी हो जाएगी, अच्छे हेयर्स हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं है। आप अगर ये सोचते हो कि हम डाइट को एक साइड पे करके अगर हम अपने लाइक कॉस्मेटिक्स और इन प्रोडक्ट्स की तरफ आ जाएंगे तो हमारी स्किन बेटर हो जाएगी, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हर चीज़ करें, ज़रूर करें, खाएं भी अच्छा, अपने फेस प्रोडक्ट्स यूज़ करना है वो भी करें, बट इन लिमिटेड अमाउंट उनको लिमिटाइज करें, क्योंकि वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज भी करती हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आप लॉन्ग टर्म उन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो वो डेफिनेटली डैमेज करेंगी आपकी स्किन को। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ फ़ायदा दे, ठीक है, वो नुकसान भी देती है। हर चीज़ फ़ायदा और नुकसान देती है, डिपेंड करता है उसका यूजेज क्या है, आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हो। तो ये कुछ बातें थी और होप सो आपको पता चल चुका होगा कि हाउ टू फीड योर फेस, कि हम अपने फेस को कैसे फीड करवा सकते हैं और कैसे अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं, ग्लोइंग रख सकते हैं, अपना कम्प्लेक्शन कैसे ठीक रख सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको पता चल गई होंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।